हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? है उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी 8:30 का हो गया है सुबह का। और जो लास्ट वीडियो गया है ना, उससे आगे से ही शुरू हो रहा है। सुबह का मेरा सारा काम हो गया था और अब मुझे करनी है अलमारी को सेट। तो जैसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है जब हम अपने सुबह सुबह जल्दी काम निपटा लेते हैं। और मैं कहीं से सोच रही थी कि मैं अलमारी को सेट करूँगी, पर टाइम सा नहीं मिल पाता। और कुछ भाई अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है स्टोर में। अब जैसे मौसम थोड़ा ठीक सा है, इतनी गर्मी नहीं लगती और जैसे इतने पसीने भी नहीं आते। नहीं तो भाई जब गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, तब तो अंदर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पर क्या करें, अंदर भी काम करना पड़ता है, कपड़े निकालने पड़ते हैं, तय करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। अंदर ही बहुत ज़्यादा काम होता है। स्टोर में है ये अलमारी। तो मेरे कपड़ों की खास कर तो ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई थी। और ये सारे सूट ना मेरे डेली वेज के ही पहनने वाले हैं। और चाहे मेरे सूट नए हों चाहे पुराने हों, मैं अपने सूटों पे प्रेस करके ही रखती हूँ। ये नहीं कि जब मुझे पहनने होते हैं तभी प्रेस करती हूँ, नहीं भाई। मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं, जब नहाने के लिए जाएंगे ना तभी सूटों पर प्रेस करेंगी। तो भाई इतना टाइम नहीं होता, तो मैं अपने सूटों पर प्रेस करके रखती हूँ। धोए और प्रेस करके रख दिए। तो एक साइड में मेरे कपड़े हैं और एक साइड में इनके हैं, इनके भी डेली वेज के ही हैं। तो पहले तो सारे सब कपड़े मैंने बाहर निकाले, उस जगह को साफ़ किया और मैंने कवर बिछा रखा है नीचे। वैसे मैंने सारी अलमारी में कवरें बिछा रखे हैं, फिर मैंने कपड़े रख रखे हैं। और फिर मैंने सारे कपड़े एक साइड में लगा दिए हैं, तय अच्छे से लगा दी हैं। और चुन्नी भी बहुत सारी हो रखी थी मेरे सूटों की। एक चुन्नी का तो मेरा बैग भरा पड़ा है। सूट फट जाते हैं, घस जाते हैं, पर चुन्नी भाई ऐसी कैसी रखी रखाई रह जाती हैं। क्योंकि गर्मी के टाइम में ना चुन्नी मैं बहुत ही कम ओढ़ती हूँ। और क्योंकि पसीने आते हैं, मैं सूती दुपट्टा ही रखती हूँ अपना। और उससे ना आसानी से कपड़े ना सॉरी पसीने पहुँच लेते हैं हम। और चुन्नी देखो बिल्कुल नई की नहीं रखी है। और जब कहीं बाहर जाना होता ना तभी मैं चुन्नी ओढ़ती हूँ, नहीं तो इनका कोई काम नहीं है। तो इनको भी अच्छी तय लगा के इनको रख दिया है। और एक चुन्नी मेरी वाइट वाली है, जो कि मैं ओम शांति में जाती हूँ ओढ़ के। तो मेरे सूट तो हो गए थे बिल्कुल सेट। अब बारी है बच्चों के कपड़े सेट करने की। तो भाई बच्चों ने बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रखी है। और ये सारे कपड़े ना केशव के हैं। मैं इनके बीच बीच में सेट करती रहती हूँ। और जब प्रेस करती हूँ तब भी मैं इनको बिल्कुल सेट करके रखती हूँ इनके कपड़े। पर ना जैसे जितनी बार भी नहाएंगे ना, दिन में 2 बार 3 बार, उतनी बार कपड़े बदलेंगे। उठाए क्या पता बीच में से कोई टी शर्ट निकाल ले, और जो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ऐसे कपड़ों की ना उथल पुथल ऐसे कर देते हैं जैसे कि कई महीने हो गए कपड़ों को सेट करे हुए। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल तय करके मैंने रखे हुए हैं। और फिर भी ना इनकी ना उथल पुथल सी मचा रखी है। तो सारे कपड़े मैंने इसकी फिर से तय करी है कपड़ों की। और सारे ये लोअर टी शर्ट ही हैं। और नए कपड़े मैंने इनके बच्चों के एक साइड में लगा रखे हैं। तो यहाँ पर मैं भाई कुछ अपने इस तरीके से अपने काम करती हूँ। और इनमें ना एक साड़ी भी है ये। तो ये साड़ी है मैरून सा कलर की। और ये ना मैंने बेड में से निकाली थी कि एक दिन मैं पहन के साड़ी और व्लॉग बनाऊंगी। तो भाई इस गर्मी को देख के ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। और कुछ साड़ी बांधना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। और क्या पता मैं सुबह सुबह साड़ी बांधने बैठ जाऊँ और मेरा काम रह जाए। तो फिर मेरा बांधने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वैसे ना यूट्यूब पर आने से पहले मैं बीच बीच में साड़ी बांध लेती थी, पर ना यूट्यूब पे आने के बाद ना बिल्कुल ही छोड़ दिया साड़ी बांधना। मन नहीं करता बिल्कुल भी। और कुछ भाई गर्मी के टाइम में ना साड़ी बांधना महाभारत है। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी लगा दिए हैं एक साइड में अच्छे से। और अभी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर एक साइड में इनके कपड़े हैं डेली वेज के, और एक साइड में इनके हैं। और चुन्नी मैंने रख दी है ऊपर साइड में। ऊपर वाला एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया है। और यहाँ पर ये है केसों के कपड़े एक साइड में, और कुछ इनके नए कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं। और नीचे वाले में मेरे नए सूट हैं जो कि कभी कभी पहनती हूँ मैं। और बाकी मेरे बेड में रखे हुए हैं। और इस रखने में है स्लो के कपड़े, इसकी तो ठीक रहते हैं, इतना ये नहीं बिगाड़ता जितना कि केसो बिगाड़ता है। और इसमें भाई मेरे हैं चूड़ी वगैरह, देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रखा है। तो भाई जैसे चूड़ी पहननी होती, कहीं जाना होता है तो पहन के ऐसे ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरा एक जो है ना ये रखना काफ़ी बिगड़ा बिगड़ा रहता है। और मैं इसको बीच में सेट भी करती रहती हूँ, फिर भी हालत ना ऐसी ऐसी हो जाती है। तो सारी चूड़ी मैंने अपनी बाहर निकाली है बेड पे। इनको जो पहननी नहीं है उनको एक साइड में रखूँगी, और जो जो नहीं पहनती, जो मुझे आती भी नहीं है, छोटी साइज़ में है, वो निकालूंगी बाहर, किसी को दे दूँगी। कुछ चूड़ी तो ना 2-2 3-3 साल पुरानी हैं जो मैंने पहनी भी नहीं है। और क्योंकि मेरे हाथ ही कुछ ऐसे हैं भाई, एक हाथ में तो मैं चूड़ी पहन भी सकती, एक हाथ में तो पहन लेती हूँ। और मुझे इनका ही वेट करना पड़ता है चूड़ी पहनाने के लिए, निकालने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं अपने सूट की मैचिंग करके चूड़ी पहन लूँ, तो भाई ये ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो डब्बा है ना, इसमें चूड़ी मैं रख रही हूँ, तो सुबह खाली होता है बिस्कुट का, तो ये मैंने धो धा लिया था और साफ़ कर लिया था। इसमें अपनी चूड़ी रखूँगी जो फैंसी चूड़ी है। वैसे सारी चूड़ी फैंसी हैं, जरकन में है।
और जो मुझे नहीं आती वो बाहर निकाल दूँगी और जो पहनने वाली है उस डब्बे में रख दूँगी। और ये चूड़ा है जो कि 2 साल पुराना है और मैंने एक बार ही पहना था शादी में, और ये ऐसे कैसा रखा हुआ है क्योंकि मुझे अब बिल्कुल ही मन नहीं करता चूड़ा पहनने का, क्योंकि चूड़े प्लास्टिक में आते हैं और सुहागन महिलाओं को ना जो कांच की चूड़ी होती है ना वही पहननी चाहिए, जो प्लास्टिक में आते हैं ना ये बिल्कुल भी नहीं वही पहनना चाहिए। तो भाई आजकल ना फैशन का दौर चला हुआ है और जो कांच की चूड़ी होती है ना उसमें बहुत ही बढ़िया बड़ी चूड़ी आती हैं जरकण में, चाहे आप कितनी महंगी ले लो। और सारी जो चूड़ी थी ना सारी मैंने इस डब्बे में रखने लग रही हूँ। और ये है भाई सुरमा रंग की चूड़ी जो मैंने अभी हाथ में ले रखी है, और इसका बिल्कुल छोटा साइज है और वैसे मैंने पहले पहने भी हैं और इनको भी मैं रख दूँगी, कभी मन किया तो पहन लिया, नहीं तो भाई नहीं। और ये सारी चूड़ी मेरी 2-3 साल पुरानी है। और जो अभी दिखा रहा मैं ग्रे कलर की, ये भी 2 साल पुरानी है और मैं अपने लंच पे लेकर आई थी। मैंने सिर्फ ना एक बार पहनी थी और ये ऐसी कैसी रखी हुई है कि किसी त्यौहार पे पहनूंगी, किसी त्यौहार पे पहनूंगी, और त्यौहार में भाई पहनने पे बिल्कुल मन नहीं करता। चूड़ी इतनी रखी हुई मेरे पास, चाहे मैं हर रोज़ बदल बदल के पहन लूँ वही फिर वही है, जब कहीं जाना होता है तो चूड़ी नहीं मिलती पहनने के लिए, तब तो भाग के बाजार में जाना पड़ेगा। फिर ये देखेंगे कि सूट पे चूड़ी नहीं मिल रही है, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। और जब कहीं जाना होता है ना ही सूट मिलते हैं पहनने के लिए, तब तो भी रहता है कि ये सूट पुराना है, ये नया है, ये पुराना है, ऐसा अलग अलग रहता है। और ना अलमारी में रखने के लिए तो जगह नहीं मिलेगी और पहनने के लिए सूट नहीं मिलेंगे। हम महिलाओं का भाई कुछ ऐसा है। और सारी चूड़ी मैंने एक डब्बे में रख दी है और जो खाली डब्बी थी उनको निकाल दिया है। और जो ये बैग है छोटा सा, इसमें मैं चूड़ी की डब्बी रख रही हूँ, ये मैंने ही बना रखा है। यूट्यूब पर आने से पहले ना मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं अपना जैसे काम किया और अपना सिलाई करने लग जाती थी, छोटे छोटे बैग बनाने, नए नए डिजाइन के, तो मैं वो सब काम करती थी और मैंने कई बैग बना भी रखे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था बैग बनाने का। और पर ये कि समय के साथ साथ ना सब कुछ छूट गया है। तो भाई उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अब मिल रही हूँ आपको मैं अगले दिन सुबह के टाइम पे, संडे की दिन है और सुबह से मेरे काम चालू हो रखे हैं 4 बजे से। जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ तो मैं 5 बजे लगती हूँ अपने घर के काम पे। तो अभी टाइम शायद 6:45 बजे के आसपास का हो गया है। तो कपड़े धो दिए हैं, झाड़ू पोछा लगा दिया है पूरे घर में, और यहाँ पर मैंने लस्सी भिगो के टोपी में डाल दिया है। तो लस्सी भिगोई है अभी और साथ में ताज़ा मक्खन निकला है और कुंडी में मैंने कूट दी है लाल चटनी, लहसुन और नमक डाल के। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो बर्तन हो रखे हैं, अभी बर्तन साफ़ करूँगी। फिलहाल थोड़ा सा स्लेब काफ़ी गिल्ला हो रखा था, इसको साफ़ कर दिया है वाइपर से। तो अभी ये हमारा मक्खन है जो कि मैंने अभी लस्सी भिगोई ना उसमें से निकला है। तो जैसे शाम के टाइम लस्सी दूध जमाया था। और ये है भाई हमारी लाल चटनी जो कि आज हम देसी खाना ही खाएंगे। लाल चटनी के साथ ये टिंडी और रायता बनाएंगे घिया का। तो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और दूध भी कर दिया है गर्म। तो जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए हैं। फिलहाल सारा काम मेरा निपट चुका है नीचे का। तो अब चलते हैं ऊपर। तो भाई सुबह से बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रखी है, कुछ संडे का दिन है और बच्चे भी उठ गए थे, अपना चले गए हैं थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए। और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो भाई सुबह से ना मौसम बहुत बढ़िया वाला रखा था, धूप निकली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि अब मौसम खुल जाएगा। पर भाई जैसे अभी टाइम 7 बजे का हुआ ना तो फिर से भाई बादल हो रखे हैं बहुत ही भयंकर वाले, ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी बारिश आएगी। और मैं सारे कपड़े लेकर आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। कुछ कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं और कुछ कपड़े रह गए हैं। अब फिर लगी थी मैं पहले झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं छत पे झाड़ू लगाए हुए, क्योंकि बारिश ने भी मौका दिया झाड़ू लगाने का। क्योंकि जैसे आधा घंटा मौसम ठीक रहा, फिर बारिश आ गई, फिर धूप निकल गई, फिर जैसे बारिश हो गई, थोड़े से बादल होते हैं और फिर से बरसात शुरू हो जाती है। तो 5-6 दिन से ऐसे ही कुछ मौसम चला हुआ है। भले ही मौसम बारिश वाला चल रहा हो भाई, पर गर्मी तो वैसी की वैसी है, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है। नीचे भी बहुत ज़्यादा उमस सी भी हो रखी है और गर्मी लगती है, पर यह है कि थोड़ा सा जैसे छत पे आते हैं थोड़ी सी हवा लगती है, नहीं तो गर्मी का तो वैसी मौसम है। तो यहाँ पर जो थी राख वगैरह थी चूल्हे की वो सारी मैंने साफ़ कर दी है, रसोई भी साफ़ कर दी और पूरी छत पे लगा दी झाड़ू। जितना भी कूड़ा था सारा डाल दूँगी बाल्टी में। आज तो कूड़े वाले आएंगे नहीं, तो आज तो मुझे बाहर ही डाल के आना पड़ेगा। तो छत भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और वैसे तो भाई इस मौसम में ना छत पे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो फिर फ़िलहाल काम मेरे सारे पड़े हुए थे, अभी नहाना धोना भी है और खाने की भी तैयारी करनी है। चलिए इसके बाद अब कपड़े भी सुखा देते हैं। और सुबह जैसे मौसम बहुत बढ़िया वाला रखा था, धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, और मैंने आज ना तौलिए भी डाल दिए थे कि तौलिए भी धो देते हैं। और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ दूसरे तीसरे दिन तो मैं तौलिए जरूर डालती हूँ 1-2 धोने के लिए। हम चारों के कभी किसी का कभी किसी का।
तो आज इसके पापा का तौलिया धोया था और देखते हैं सूख भी पाएंगे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मौसम बहुत ही बड़े बड़े वाला हो रखा था, बारिश वाला। और भाई थोड़ी देर के बाद बारिश आ भी गई थी, जैसे कि आपको आगे देखने को मिलेगा। वही मैं देख रही थी, कपड़े तो मैंने सुखा दिए हैं, पर देख सकते हैं मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे ही बरसेगा। और ऐसे होता है, इस तरह से बादल उठेंगे और बस बरस जाएंगे, और फिर आधे घंटे के बाद धूप निकल आएगी, फिर घंटे के बाद ऐसे बादल होंगे, फिर बरस जाएंगे। तो भाई कुछ ना ऐसे चला हुआ है। पर इतना बढ़िया माड़ा मौसम हो रखा था ना, बस नीचे जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, पर क्या करें, काम तो सारे नीचे ही करने पड़ते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, और सबके यहाँ ऐसा ही मौसम चला हुआ है, बिल्कुल हरियाली हरियाली हो रखी है। और सावन के महीने में होता ही मौसम कुछ ऐसा है, पर अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। तो भाई देखो, छत बिल्कुल साफ सुथरी हो रखी है, और पौधे में भी काफ़ी रौनक सी आई हुई है। चले चलते हैं अब नीचे, कपड़ों का तो काम मेरा निपट चुका है, अब कर लेते हैं खाने की तैयारी, उससे पहले कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो नहाना धोना किया, दिया बत्ती करी, और स्लोक चला गया था स्कूल में। जैसे मैं सुबह के टाइम इन दोनों के लिए ना शेक बनाया था, शेक पी के चला गया था। और जैसे उन्हें स्कूल में भाग ले रखा है खेलों में, दौड़ में, तो जैसे इनकी प्रैक्टिस चल रही है, सुबह सुबह वो बुला लिए थे, तो वो चला गया है स्कूल में। और जब तक मेरा खाना तैयार होगा तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल अभी जैसे 8 बजे का टाइम हो गया था, और देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा हवा चलनी शुरू हो रखी है। और भाई हवा में और बारिश के मौसम में चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज तो ना भाई मेरी आँख ना बिल्कुल धुएं धुएं में फूट गई थी, इतना धुआं लग रहा था आँखों में, बस पूछो ही मत। बड़ी मुश्किल से रोटी बनाई मैंने, पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। और उसके बाद ना रोटी मेरी बन चुकी थी, अब कर लेते हैं रायते की तैयारी। तो जैसे रोटी बनाने से पहले ना मैंने नीचे ना घिया उबाल दी थी, और घिया का अचार बनाएंगे रायता, और साथ में भाई अपनी लस्सी है घर की, और उसमें थोड़ी सी मैंने दही भी डाल दी है। चाहे ना इतनी गाढ़ी लस्सी थी ना, चाहे आप दही तो बेस मिलाओ भी ना, चाहे आप लस्सी का भी रायता बना सकते हैं। और मैं तवे पे ही ऊपर जीरा भी भून लिया था, तो जीरा डाल दिया है। थोड़ी सी कुंडी में से मैंने हरी जो चटनी थी वो डाल दी, और अभी लगा लेते हैं ढंकार, आग लेकर आ गई थी ऊपर से, और आग के ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे हम इस पर देसी घी। तो मैं तो भाई इस तरह से ढंकार लगाती हूँ। कोई कोई वजह से कड़छी में जैसे घी डाल के और जीरा भून के भी लगाते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं तो भाई कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आती है इस धुएँ की, और बहुत ही टेस्टी रायता बनता है इस तरीके से। और चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं सभी के लिए खाना, और श्लोक भी आ गया है स्कूल से, और नहा धो लिए हैं सभी। तो साथ में है भाई लाल चटनी कुंडी वाली, और रायता है, और भाई साथ में टिंडी है। हमारे यहाँ तो टिंडी बोलते हैं मक्खन को, कहीं कहीं मक्खन बोलते हैं, नहीं तो हमारे हरियाणा में तो टिंडी बोलते हैं इसको। थोड़ी सी मैंने प्याज कट कर दी है, ये लग गई हमारी भाई देसी सिंपल थाली। भाई जब ना सिंपल खाना हो ना, चटनी हो और घी हो, मलाई हो, टिंडी हो, तो भाई सब्जी खाना बिल्कुल भी मन नहीं करता। और सब्जी रखी भी हुई है फ्रिज में, सब्जी किसी ने ले भी नहीं। ये लग गई मेरी प्लेट भाई। अजय आप सब भी जिसको भी भाई ये वाला खाना खाना हो, तो इसके खाने के आगे ना भाई जो होटल खाना होता है ना वो भी फैल है। तो टिंडी के साथ लाल चटनी भाई लहसुन वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और भाई जैसे ये हमने रोटी भी नहीं खाई थी मैंने तो, और इतने में भाई आ गई थी बहुत ज़्यादा जोर वाली बारिश एकदम से। तो भाई हम तीनों माँ बेटों ने फटाफट से कपड़े उतारे हैं, और कपड़े सूख भी गए थे। ये था कि ना रोटी खाने के बाद ना कपड़े उतारूंगी तो सारे कपड़े भीग गए हैं, तो फिर से सुखाने पड़ेंगे। तो भाई आजकल मौसम कुछ ऐसे चला हुआ है। और खाना वगैरह खाने के बाद ना सारा काम मैंने अपना निपटा दिया था, बर्तन भांडा सारा मांज दिया है। और अब मैं करूँगी सिलाई का काम, थोड़ा सा मुझे काम करना सिलाई का, जो चुटर मुटर से मेरे चलते रहते हैं। और अभी जैसे फिर से ना धूप निकल आई है, तो बीच में मैं कपड़े फिर से डाल के आ गई थी। और ना जैसे कपड़े मैंने उतारे ना बारिश में, तो मेरे सूट ना भीग गया था, तो मैंने वो निकाल दिया और टी शर्ट पहन ली है। और मुझे ना अब ये जो बेडशीट है ना, ये अंदर के बेड के लिए ली थी मैंने, पर अंदर वाले बेड पे भाई बिल्कुल भी नहीं बच्चे बिछाने देते मुझे। ये ना तो ये सूती है और ना ही सिल्की है, तो मिक्स कपड़ा है इसका। और मैं ना अब जो बाहर वाला बेड है ना, ये सिंगल बेड, इसकी बनाऊंगी चादर में ये काट पीट के। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं काट लेती हूँ। पहले तो मापूंगी, उस पर बिछा के और फिर इसको काटूंगी मैं। और बहुत ही प्यारा कलर है इसका, और मैंने शायद ना ये 200 रुपये की, पता नहीं 150 रुपये की ली थी, मुझे याद नहीं है। साथ में तकिए भी हैं इसके, पर क्या करें बच्चे भाई बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ना ही बिछाने देते हैं। उनको सूती चादर ही अच्छी लगती है। तो मैंने इस बेड पे बिछा ली है, और ना माप ली थी कि इसको मैं कितना काटूँ। और देखो इस पर बिछाने के बाद भी कितने बड़े बड़े लगती हैं। तो मैंने इसको बिछा के देख लिया है, और आगे थी मैं इसको बाहर काटने के लिए, और एक साइड से मैंने केसों को पकड़ा दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ना, उसमें से 2 तकिए के कवर और निकल आएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से माप लिया है, और इसको कर देते हैं कट। और बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे इस बाहर वाले बेड की चादर बनाने का, और 2 साल हो गए थे इसको रखे हुए,
पर मेरे बच्चे पता नहीं किस तरह के हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं मुझे इस तरह चादर बिछा देते हैं। और एक जो येलो कलर की जो मैंने मीशो ऐप पे मंगवाई थी, वो भी मेरी ऐसी की ऐसी रखी है, वो भी मुझे बिछाने देते बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है और जो इसकी कन्नी थी ना उसको मोड़ लेती हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे इसके धागे से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो कन्नी मोड़ के आपको बिछाने के बाद दिखाती हूँ मैं कितनी बड़ी वाली लगती है इस बाहर वाले बेड पे। वो एक ना अलग ही लुक आ जाता है इस चादर को बिछाने के बाद, क्योंकि कलरफुल सी है ये। तो यहाँ पर मैंने इसकी कन्नी मोड़ दी है और देखो मेरे पास ही बैठे हैं। और आज संडे का दिन है और आज ना पूरा दिन भाई हमारा काम ही काम चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बिछा दिया है और बिछाने के बाद देखो कितनी बढ़िया लग रही है। तो दोनों साइड से इतनी इतनी ही मैंने लटकाई है ये। और जो तकिए कवर है ना ये थोड़े से बड़े हैं, तो मुझे ये भी ना घर का काम करने के बाद ना मेरे चुटर मुटर से ऐसे ही काम करके चलते रहते छोटे मोटे से, और मैं ऐसे ही अपना सिलाई का काम करती रहती हूँ। तो भाई मुझे इन्हीं कामों से ही खुशी मिलती है। खुशी ना कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, खुशी है ना हमारे अंदर ही है, हमारे घर में ही मिल जाती है। तो भाई चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।